स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 23 त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति हम लोग का एक ट्रायंगल, मतलब चैप्टर हम लोग का कितना 23 पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं। त्रिकोणमिति होता है एक ट्रायंगल का सभी एंगल्स को बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, इस ट्रायंगल जो 3 एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति के हिसाब से। ठीक है, इसमें त्रिकोणमिति में हम लोग का क्या होता है, त्रिकोणमिति हम लोग का होता है साइन, ठीक है, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। ठीक है, हम लोग का ये 6 होता है। ठीक है, इन सभी के साथ हम लोग का लगता है थीटा, इन सभी के साथ जुड़ता है हम लोग का थीटा। ठीक है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। जो ओ लिख के इसको काट देना। उसके बाद हम लोग का एक होता है हम लोग का पाई। इसमें पाई का वैल्यू होता है हम लोग का 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, चलिए अब हम लोग जानते हैं इसको, हम लोग अच्छा आप लोग जानते होंगे इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण बोलते हैं। इसके साथ होता है एक और, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग लंब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंब बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए ये सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग को ये समझना है। एक हम इसमें हम लोग का देखिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये पिथागोरस प्रमेय में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए अगर एग्जांपल के लिए अगर ये 5 है ना, ये 5 का स्क्वायर होगा तो ये होगा हम लोग का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर होता है हम लोग का 9, 4 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 16। देखिए हम लोग 25 बराबर 25 आया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसका हम लोग कुछ कुछ रूल्स जान लेते हैं। देखो पहला है हम लोग का साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, 3 है। फिर इसका भी है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये हम लोग का है। अब इसका हम लोग का रूल क्या क्या होता है? हम लोग को सबसे बड़ा रूल याद रखना है हम लोग को। इसको रूल को हम लोग याद कर सकते हैं एल ए एल के के ए। ठीक है, लाल बटा कक्का का रूप में। ठीक है, पहला वाला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। ठीक है, उसका फिर अब इसका नीचे से अब लिखना है, ये हो जाएगा हम लोग का कॉसेक, दूसरा हो जाएगा हम लोग का सेक, तीसरा हो जाएगा कॉट। ये हम लोग का ऑपोजिट में, मतलब हम लोग का ऐसे लिखना है। ये एल मतलब होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ, एल मतलब होता है हम लोग का लंब। ठीक है, जस्ट हम समझने के लिए हम बता रहे हैं, आप लोग को ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा रूल में लिखा रहेगा कहीं पर। ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। ठीक है, ये हम लोग का 3 होगा। ठीक है, ये याद रखना आप लोग को। साइन क्या हो गया? एल बाई के, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। साइन का क्या होता है? एल बाई के, यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है ए बाई के, मतलब आधार बटा कर्ण, मतलब आधार बटा कर्ण। तीसरा होता है टेन, टेन मतलब एल बटा ए, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आता है देखिए कॉसेक। कॉसेक हम लोग का यहाँ पर कॉसेक इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। कॉसेक क्या हो जाएगा? अपोजिट, मतलब एल का के, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एल बाई के बाई एल। क्या हो जाएगा? के बाई एल हो जाएगा। सेक का भी अपोजिट हो जाएगा, के बाई ए। कॉट का भी उल्टा हो जाएगा, मतलब ए बाई एल। ठीक है, ये हम लोग का रूल हो गया। आप लोग को ये रूल याद रखना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग को ये वाला याद रखना होगा और एक ये वाला याद रखना होगा। मेन आप लोग को ये 3 का ज़रूरत है। ये 3 आप अगर आपने कर लिया तो आपका त्रिकोणमिति का ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं अब इसके आगे और रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग को देख लेना है इसके आगे का रूल। पहला हम लोग देख सकते हैं, पहला हम लोग रूल लिखेंगे। ये बहुत आसान रूल सब है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, बहुत ईजी में समझना भी है और लिखते जाना है। आप लोग को भी नोट्स बना लेना है इसका। जैसे है साइन थीटा, जो ये वाला है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? कॉसेक, कॉसेक थीटा। ठीक है, इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका आंसर 1 आएगा।
मतलब ये वाला और ये वाला को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? देखिए एल बाई के है और इसका भी के बाई एल है, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एल से एल कट जाएगा और के से के कट जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएगा? सेम। इसी को हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, हम लोग इस तरह बोल सकते हैं। या ये हो गया साइन कॉसेक का। एक होता है कॉस और सेक का, सेम इसी तरह कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1। इसको भी देख लीजिए, के से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। ये जो हम लोग का हो रहा है सिंपल सिंपल कट रहा है। इसके अंदर हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, याद रखना है। इसी तरह हम लोग का टेन और कॉट का भी है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा, या फिर टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, याद रखना है। ये हम लोग का 6 एक्स्ट्रा रूल्स है। इसके साथ साथ हम लोग का और भी कई सारे रूल्स होंगे। ये हम लोग का पहला रूल था, ये हम लोग का सेकंड रूल है, ये थर्ड रूल था, ये 3 था। इसके बाद हम लोग करेंगे चौथा रूल, जो इसको बोलते हैं। चौथा रूल हम लोग का है, देखिएगा ये है एक, अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब भी साइन स्क्वायर थीटा रहे, ये थीटा को हम लोग आप लोग डिग्री में समझिए। ठीक है, थीटा को आप लोग कैसे समझ सकते हैं? डिग्री का माप, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे 30 डिग्री हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, मतलब कोई भी एक डिग्री, नॉर्मल डिग्री जितना होता है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रैंडमली। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि थीटा मतलब कोई एग्जैक्ट नंबर हो। ठीक है, थीटा मतलब कोई भी एक डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर जो थीटा है ना, अगर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा, ना कि इसको लिखेंगे हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग को नहीं करना है, ये हम लोग करने से हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का राइट होगा। हम लोग को क्या होगा, सिर्फ साइन का जो वैल्यू होगा साइन स्क्वायर थीटा का, उसका वैल्यू पर हम लोग स्क्वायर बैठाएंगे। ठीक है, थीटा पर स्क्वायर नहीं बैठता है। चलिए रूल रूल देख लेते हैं। रूल हम लोग का पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग और भी कई सारे रूल्स देख लेंगे, जो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सारा याद ही रखना होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप याद रखेंगे, ताकि आप लोग को मैथ बनाने में, सॉल्यूशन करने में उतना ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक रूल हो जाता है हम लोग का। एक और रूल होता है इसी में, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर रूट। ठीक है, ये एक रूल हो जाता है। इसके साथ अब देखिए, जहाँ पे इस तरह हम लोग साइन का किए, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग साइन का किए, इसी तरह से हम लोग किसका करना है? कॉस का भी करना है। हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम लोग का यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू ओवर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का होगा सिर्फ साइन कॉस का। ठीक है, रूल नंबर 4 तक हुआ। इसके बाद हम लोग को रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 6 है। इसी तरह से काफ़ी रूल है, हम लोग देखते हैं एक एक करके, सारा हम लोग लिख लेते हैं। साइन हो गया। फाइव है हम लोग, रूल नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग का है सेक स्क्वायर थीटा। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिएगा पिछली बार प्लस था, इस बार माइनस में है। ठीक है, याद रखना है आप लोग को, किसमें माइनस किसमें प्लस है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू ओवर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर इसके साथ साथ और एक रूल हो जाएगा, टेन स्क्वायर, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हम लोग क्या 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए अब माइनस हम लोग को नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, माइनस हम लोग को सामने में हम लोग का माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हमने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग सोचिए, हम लोग इसको हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से, टेन स्क्वायर जो थीटा था हम लोग इसको इस तरफ कर दिया, 1 को इक्वल टू किस तरफ लिया, तो यानी कि प्लस वाला माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, तो हम लोग का क्या आ गया रूल, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक और तरीका से, टेन थीटा इज इक्वल टू ओवर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,
आई होप समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन रूल नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्या है रूल नंबर 6? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पिछली बार जिस तरह था रूल हम लोग का क्या था, माइनस में था, इस बार भी माइनस में, सिर्फ एक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में उसमें प्लस में है। ठीक है, उसमें हम लोग का प्लस है, बाकी दोनों में क्या है, माइनस माइनस रहेगा, याद रखना है। ठीक है, पहला वाला में प्लस था, दूसरा वाला में बाकी सब में माइनस माइनस है। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है, एक एक रूल्स को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ओवर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग का और भी रूल्स है। और भी रूल्स कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। इसी तरह से अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा, किसका निकलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकलेगा, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम इक्वल टू किस तरफ कर देंगे तो हम लोग का प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस वाले को हम लोग इधर कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब प्लस वन इधर आ जाएगा इक्वल टू क्या, तो माइनस में हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू ओवर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये हम लोग का 6 रूल्स कंपलसरी हैं। ठीक है, ये 6 रूल्स हम लोग को मैथ्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, याद रखना है। ठीक है, ये 6 रूल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग का और 2 रूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल नंबर 7, रूल नंबर 8। ये वाला काफ़ी कॉमन है और काफ़ी आसान भी है। जैसे हम लोग का टेन थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हम लोग को ये 6 रूल पहले का मेन प्लस ये 2 रूल बोलते हैं बोनस रूल। ये दोनों रूल जो होता है ये आपको लगभग सारे मैथ्स में काम आएंगे। ठीक है, चलिए जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, इसके पहले हम लोग समझ सकते हैं अभी हम लोग को जितना भी काम है। ठीक है, अब हम लोग 23.1 जो करेंगे, हम लोग को मेन काम ये वाला लंब कर्ण वाला, लंब कर्ण आधार। ठीक है, हम लोग को ये करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, याद रखना है। अच्छा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। इसी साथ साथ और भी कुछ कुछ रूल्स होते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। जिस तरह हम बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बोले थे, कर्ण स्क्वायर बराबर बोले थे ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बोले थे। इसी का होता है एक और, हम लोग लिख सकते हैं इसको, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सेम इसी तरह इसका ऑपोजिट हो जाएगा, लंब हम लोग का यहाँ आ गया था, इसी तरह हम लोग का क्या हो जाएगा, इस पर आधार आएगा, क्या आएगा, आधार। तो हम लोग लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग को मेन ये 3 ठो का काम है। जब हम लोग 23.2 करेंगे एक्सरसाइज, तब हम लोग का वो सब काम आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग 23.1 चैप्टर करेंगे, तो उसमें हम लोग का ये वाला रूल्स ज़्यादा काम में आएगा। इसके साथ साथ हम लोग का कौन सा काम आएगा, जो हमने बताया था लाल बट्टा कक्का। ठीक है, ये वाला रूल आप लोग को कॉमन बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोग को। ठीक है, आगे जितने आने वाले चैप्टर्स हैं इसमें सब में आपको हेल्प करेगा ये चैप्टर, ये वाला रूल्स। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग को बोला है एक समकोण त्रिभुज ABC बनाना। ठीक है, समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज बनाना हम लोग को, समकोण बनाना, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे कोण बनाना। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाना जिसका कर्ण क्या बोलता है, AB, मतलब इसका नाम क्या हो गया, A और B। कर्ण कितना हो गया हम लोग का, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण कितना हम लोग का, 10 सेंटीमीटर है। आधार क्या बोला है, आधार यानी BC कितना हम लोग का, 8 सेंटीमीटर, यानी B और C हो जाएगा। ये फिर कितना बोला हम लोग का, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को बोला है एवं लंब क्या है, AC। लंब क्या हो जाएगा हम लोग का, AC।
ए सी कितना है हम लोग का 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब जिसमें बोला है एंगल ए बी सी के साइन एवं टेंजेंट का मान ज्ञात करिए। देखिए ये जो साइन है ना, इस साइन का शॉर्ट फॉर्म होता है जो हम लोग पढ़े थे इसके आगे, ये होता है साइन, SINE, ये है शॉर्ट फॉर्म, ये लॉन्ग फॉर्म है SINE पूरा नाम। अच्छा, ये टेन एजेंट में मतलब 10। ठीक है, टेन एजेंट मतलब भी 10 होता है। चलिए अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। हम लोग को क्वेश्चन पूछा था कि समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका कर्ण ए बी हो। ठीक है, सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, लंब 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल ABC में साइन का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हम लोग को, साइन। ठीक है, अच्छा चलिए, इसका कोई एंगल हम लोग को नहीं बताया। ठीक है, देखिए एंगल ABC, ये B है, यानी B का कोई एंगल हम लोग को नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, माना एंगल ABC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल ABC हम लोग मान लिए थीटा, माना एंगल ABC बराबर थीटा मान लिए हम लोग, कोई भी एक एंगल हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ थीटा मान लिए। तो हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा था, साइन का मान पूछा था। इसका मतलब हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का हम लोग को मान पूछा हुआ। साइन थीटा का मान क्या होता है, हम लोग को ये रूल अप्लाई करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, लाल बटा के ए, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो हम लोग का ये था, हम लोग का साइन था। ठीक है, ये हम लोग का कॉस था, ये हम लोग का टेन था। तो हम लोग का साइन में क्या पूछा, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो हम लोग का लंब कितना, देखिए तो लंब हम लोग का हो गया है 6 सेंटीमीटर। लंब कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और कर्ण कितना हम लोग का 10, 6 बटा 10 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कट जाएगा, हम लोग का 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, तो कितना आया 3 बटा 5। इसलिए साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, 3 बटा 5। इसी तरह हम लोग को पूछा टेन थीटा का मान, 10 का पूछा। देखिए टेन एजेंट इक्वल्स टू हम लोग क्या हो गया, टेन थीटा। टेन थीटा का बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार L/A। ठीक है, 10 का क्या हो गया, L/A, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या हो गया, हम लोग का लंब क्या हो गया 6। हम लोग यहाँ देख रहे, पहले लिख देते हैं लंब बटा आधार, यानी लंब हो गया हम लोग का 6/8। ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा हम लोग का 4 बार में, ये कितना कितना आया 3 बटा 4। इसलिए टेन थीटा बराबर 3 बटा 4 आंसर। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पे लंब और कर्ण या फिर आधार कर्ण ये सब नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक, अगर आप ना लिखना चाहें तब आप इसके साथ साथ कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे ये ABC है ना, इसका हम लोग डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे हमको लिखना हुआ है साइन थीटा, हमको लंब और कर्ण नहीं लिखना है, तो लंब हम लोग का कौन सा है, लंब हम लोग का AC है ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हम लोग AC बाय कर्ण का क्या होगा AB, तो हम लोग AC बाय AB भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बाय AB भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग का AC का मान कितना हुआ, AC का मान हम लोग का 6 है, AB का मान हम लोग का 10 है। इसका भी आंसर वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कौन सा पहले लिख सकते हैं, कौन सा नहीं लिख सकते। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग को लिखना क्या है। बहुत से लोग इसका रूल अप्लाई करेंगे, बहुत से लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे। तो डायरेक्ट ये लिखने में हम लोग का क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग को डायरेक्ट नेम पॉइंट पता है, नेम हम लोग का पॉइंट पता है कि हम लोग को कौन सा वैल्यू कब पुट करना है, कौन सा वैल्यू कब सेट होगा हम लोग का। ठीक है, और अगर इस तरह में लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोग को पता रहता है ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ठीक है, ये आधार लंब कर्ण हम लोग आसानी से पता रहता है, जिसके कारण हम लोग डायरेक्ट पॉइंट का डायरेक्ट हम लोग नंबर लिख सकते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन में हम लोग को इस तरह से पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए कर्ण भी बोला हुआ है और ये भी बताया गया, इसमें हम लोग इस तरह आप लोग को जैसा इच्छा है आप लोग वैसा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों प्रोसेस सही है, दोनों में कोई डाउट कोई गलती नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, सोमा एक त्रिभुज ABC बनाई। ठीक है, हम लोग पहले बना लेते हैं ABC। ठीक है, हम लोग चलिए बना लिए हैं। ये हो गया हम लोग का A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, जिसमें एंगल ABC कितना है 30 डिग्री। एंगल ABC बताया हम लोग का 90 डिग्री, यानी B हम लोग का कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोला है AB का लंबाई, यानी ये जो लंब है हम लोग का ये कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है।
24 सेंटीमीटर, ठीक है। एवं BC हम लोग का जो है ये हम लोग का है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हिसाब करके साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए का मान क्या लिखें। देखिए हम लोग को पता है ए बी मतलब आधार दिया है और लंब दिया हुआ, आधार दिया है और लंब दिया हुआ, हम लोग को कर्ण नहीं दिया हुआ। हम लोगों ने जिस तरह पिछले मैथ में देखा था हम लोग को कर्ण भी दिया था, आधार लंब सब दिया था, उसी तरीके से हम लोग को इसका पहले कर्ण निकाल लेना है। तो मैंने बताया था आपको कर्ण का फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लेना चाहिए। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हम लोग का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी लंब कितना हम लोग का है, लंब है हम लोग का 24 का स्क्वायर, आधार कितना हम लोग का 7 यानी 7 का स्क्वायर। चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग का लंब कितना हम लोग का 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर यानी कि हम लोग का आता है 576 मतलब 576 आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का है आधार का स्क्वायर, आधार कितना हम लोग का 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। यहाँ हम लोग को कर्ण का स्क्वायर लिखते आना है और देना है और देना है कर्ण स्क्वायर और देंगे कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, अच्छा ये दोनों को हम लोग को जोड़ के आ गया हम लोग का 625 आया, कितना आया 625 लिखेंगे। और कर्ण बराबर क्या आ गया था हम लोग का √625। अब 625 किसका होता है 25 का होता है। देखिए कैसे निकालना है, हम निकालें, बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। ये वाला बहुत आसान ट्रिक है हम लोग को निकालना। किसी का भी लास्ट में 25 हो तो पता चल जाएगा तुरंत किसका स्क्वायर है। 25 किसका होता है, मान लीजिए 625 लिखा हुआ है तो 625 में 25 किसका स्क्वायर होता है 25 होता है हम लोग का 5 का स्क्वायर। अच्छा ये जो 6 है ना, ये 6 याद रखिएगा कैसे निकालना है इसको। पहले हम लोग को देखना है 6 से कम किसका स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर 6 से कम होता है, 2 का स्क्वायर 6 से कम होता है, तो 1 का स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इसको निकालेंगे। जैसे हम लोग 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, जितना का स्क्वायर लिए उतना ही हम लोग को प्लस कर देना है। क्या आया 2, ये 2 तो नहीं है, ये गलत है। अब जैसे हम 2 का स्क्वायर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और कितना का स्क्वायर लेते हैं 2 + 2 यानी कितना आ गया 6। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि आपको जितना का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, आप लोग यहाँ पहला तो हम लोग को 25 को लिख देना है 5, 25 को लिख देना है 5, और दूसरा जो है जो 6 का स्क्वायर है 6 को सॉरी 2 का स्क्वायर + 2 मतलब हो जाएगा हम लोग का 6, वो हो गया हम लोग का यहाँ पे, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया 2, यानी कितना का स्क्वायर हो गया टोटल 25 का। 25 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, मैंने कुछ पहले भी जो चैप्टर्स बताए हैं उसमें ये रूल्स अप्लाई कर दिया था, बताया था। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए हम लोग को ये कर्ण पता चल गया, यानी ये भी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को देखिए तीनों का हम लोग का पता चल गया, ए बी सी मतलब ए बी बी सी और ए सी मतलब तीनों का हम लोग का माप पता चल गया हम लोग को। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए साइन ए पूछा हुआ है, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए। देखिए इस बार एंगल सबको किसको माना हुआ है, एंगल ए को माना हुआ है, ठीक है, एंगल ए को माना हुआ है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग को थीटा माना हुआ है। हम लोग पिछला बार मैथ में इसको थीटा माने थे, ठीक है। जब इसको थीटा माने थे तो हम लोग का ये आधार हुआ था, ये लंब हुआ था, ये कर्ण हुआ था। लेकिन जब ऊपर वाले को थीटा मानेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ड्राइंग थोड़ा सा घूम जाएगा। ड्राइंग घूम जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हम लोग का एंगल ए बी सी। तो हम लोग का थीटा अगर हम लोग ये मानेंगे, देखिए अगर हम लोग ये थीटा मान रहे हैं, इसका मतलब हम लोग का जो ये आधार था, मतलब जो ये आधार बना हुआ था, ठीक है, और ये जो लंब बना हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। मतलब ये आधार हो जाएगा। अब जो ए बी हम लोग का जो लंब था वो हो जाएगा आधार, ए बी क्या हो जाएगा आधार बन जाएगा, और बी सी क्या बन जाएगा, हम बी सी बन जाएगा हम लोग का लंब। और जो कर्ण था वो तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण का कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ आधार और लंब में चेंज हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बनाते हैं साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए को सॉल्व करते हैं। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए हम लोग को क्या बोला हुआ था, ए बी सी था ना, जैसे ये 24 था, ये 25 था, ये 7 था, जिस तरह हम लोग पिछले पेज में निकाल लिए थे। या ए सी बी हम लोग, अब क्या बोला था हम लोग को, एंगल किसको मानना है, हर बार एंगल ए को मानना था। यानी क्या हो जाएगा, हम लोग जो ट्राइंगल था वो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया तो एंगल ए बी सी ऐसा बन गया हम लोग का। जब एंगल ए बी सी बन गया तो ये हो जाएगा हम लोग का आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो हम लोग घूम गया, तो यानी साइन ए का मान क्या होता है, साइन मतलब होता है हम लोग का लाल बटे का, फिर से हम लोग को रूल लगाना है, ठीक है। यानी एल बाई के, ठीक है, एल बाई के, यानी एल बाई का मतलब लंब बटा कर्ण। लंब कौन है हम लोग का, लंब है हम लोग का 24, ठीक है, और कर्ण कितना है हम लोग का, कर्ण हो गया हम लोग का 25, यानी कितना हो गया
सॉरी लंब हम लोग का हो गया 7। देखिए लंब हो गया हम लोग कितना 7। लंब ये वाला होता है, मतलब हम लोग का पहला ड्राइंग को हम लोग नहीं देखना, हम लोग का दूसरा ड्राइंग को देखना है। दूसरा ड्राइंग में हम लोग का लंब क्या है 7 है, पहला कितना है 7, और कर्ण कितना हो गया 25, यानी 25। ये किसका हम लोग का लंब का होता है, और ये होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब और कर्ण। ठीक है, लंब और कर्ण है ये। ठीक है, याद रखना आप लोग लंब और कर्ण। इसी तरह हम लोग का कॉस, कॉस है मतलब ए बाई के, कॉस मतलब ए बाई के। ए कौन सा होता है हम लोग का आधार, आधार कितना हम लोग का 24 है। ठीक है, और के कितना है 25, यानी 24/25 आ गया। इसी तरह से हम लोग का 10 है, 10 का हम लोग का क्या होता है लंब बटा है आधार, मतलब एल बाई है। लंब कौन सा हो गया हम लोग का 7 हो गया, आधार कितना हो गया हम लोग का 24, यानी कितना हो गया 7/24। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का है कॉसेक है, कॉसेक ए का मतलब क्या होता है, कॉसेक ए मतलब ये होता है हम लोग का साइन था, ये कॉस था, ये टेन था। ठीक है, अब यहाँ नीचे से उल्टा हम लोग लिखते हैं कॉसेक। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा हम लोग का के बाई एल, के बाई एल हो जाएगा, यानी के क्या है हम लोग का कर्ण यानी 25। ठीक है, और ए क्या है हम लोग का के बाई एल, एल को एल क्या है हम लोग का लंब हम लोग का हो गया 7। ठीक है, लंब हो गया हम लोग का 7। इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ना आप तोड़ सकते हैं, तो ऐसे भी आप छोड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसको पूर्णांक में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हम लोग का 21 4 7, 3 पूर्णांक 4/7। अच्छा, अगर आप इसको आप देख सकते हैं क्या कि ये जो कॉसेक ए जो है, ठीक साइन ए का ऑपोजिट होता है। मतलब देखिए हम एक रूल हम लोग सीखे थे, साइन ए इक्वल्स टू 1/कॉसेक। ठीक है, साइन थीटा पर हम लोग क्या सीखे थे 1/कॉसेक थीटा। उसी तरह से हम लोग यहाँ दिया साइन ए बाय कॉसेक है, मतलब कॉसेक ए को हम लोग क्या कर सकते थे 1/साइन ए कर सकते थे, 1 जैसे इसको हम लोग लिख सकते थे 1/साइन ए। जब ये 1/साइन, साइन का हम लोग को पहले वैल्यू पता है, तो हम लोग इसको लिख सकते थे 1/7/25। जब बाई का इसको क्या बोलते हैं बट्टा, उसके नीचे बाई, जब ये बट्टा का बट्टा रहे, मतलब जो बाई का बाई रहे, तो इस बाई वाला का जो नीचे वाला वैल्यू होता है, जो नीचे वाला 25, वो क्या होता है अप में पहुंच जाता है। ये क्या हो जाता है अप पहुंच जाता है, और ये वाला हो जाता है हम लोग का डाउन, यानी कितना आ जाता है 25/7। हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज़ कर लोगे, वो ज़्यादा आसान रहता है हम लोग को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 क्या कहता है हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि ए बी सी समकोण त्रिभुज का एंगल सी कितना हो 90 डिग्री हो, बी सी की इकाई एवं ठीक है ए बी 29 इकाई हो, तो साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार हम लोग क्या बोला एंगल सी 90 डिग्री बोला हुआ, मतलब समकोण त्रिभुज पहले हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग मान लिए समकोण त्रिभुज है, ये हम लोग का एंगल हो गया 90 डिग्री, ये हम लोग का ए बी सी। ठीक है, हम लोग ए बी सी इस तरह नहीं मान सकते, हम लोग जो नॉर्मली बनाते हैं इसको हम लोग का क्या मानना होगा, इस बार एंगल सी कितना बोला है 90 डिग्री बोला हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे होगा हम लोग का बी। ठीक है, यानी ए बी और सी कुछ ड्राइंग ऐसा बनेगा हम लोग का। हम लोग नॉर्मली ए बी सी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखना होगा ए सी भी होगा हम लोग का। ठीक है, ए सी भी कितना पूछा हम लोग का 90 डिग्री होने से। ठीक है, क्या पूछा बी सी बराबर कितना बोलते 21, यानी बी सी जो है ये कितना है 21 है, 21 इकाई याद रखना है। उसी तरह से हम लोग का पूछा ए बी बोल दिया हम लोग का 29, ए बी कितना हम लोग को बता दिया है ए बी यानी कर्ण, ए बी कितना हम लोग को बता दिया 29। ठीक है, तो हम लोग को पहले अब हम लोग देखिए साइन ए कॉस साइन बी, ठीक है साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, दोनों का हम लोग का मान पूछा हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग देखिए कर्ण दिया है आधार दिया हुआ, तो हम लोग लंब निकाल लेते हैं। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि देंगे लिखेंगे लंब, लंब का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का कर्ण का स्क्वायर, ठीक है माइनस आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर हम लोग कितना 29, ठीक है माइनस आधार का स्क्वायर कितना 21 का स्क्वायर। देखिए ये काफ़ी बड़ा लग रहा है हम लोग को मल्टीप्लाई करने में, 29 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर। देखिए हम लोग इसको कर सकते डायरेक्ट, हम लोग आप लोग चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है आप लोग को, तो इसका एक रूल होता है, हम लोग जानते हैं अलजेब्रा का एक रूल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये रूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है, ये फॉर्मेट में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 29 प्लस 21, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 29 माइनस 21। देखिए ताकि इससे हम लोग कितना आसान हो गया,
29 + 21 कितना हो गया, 50 हो गया। और ये घट के आ गया हम लोग का 8, 50 8, देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, लंब का स्क्वायर हो रहा है, ये भी हम लोग का लंब का स्क्वायर हुआ, ठीक है, ये भी हम लोग का लंब का स्क्वायर हुआ। अब हम लोग का क्या आ जाएगा, लंब बराबर, लंब बराबर क्या होगा, अंडर रूट 50 8, 5 8 40 हो गया, और जीरो का जीरो, यानी कितना हो गया टोटल 400। 400 किसका रूट होता है, डबल जीरो यानी एक जीरो, 4 होता है हम लोग का 20 का, यानी लंब बराबर कितना आया हम लोग का, यहाँ देखिए आप लोग को और देना नहीं भूलना है, याद रखना है, ठीक है। इसे लंब बराबर कितना आया, लंब बराबर आया हम लोग का 20 इकाई, क्या आया 20 इकाई हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का ये सब क्या चीज़ में इकाई में है, यानी ये कितना आया 20, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ है साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, मतलब सेंटर किसको लेने बोला है, सेंटर बोला हम लोग को ए को लेने या बी को लेने, मतलब हम लोग को थीटा को हम लोग किसको मानने बोला है, हम लोग को इसको मानने बोला है या इसको मानने बोला है। पहले हम लोग को ए में बोला है, तो मैंने आपको पिछला मैथ ही समझाया था, जब ए को हम लोग को सेंटर लेने बोलेगा तो हम लोग का ड्राइंग कुछ ऐसा बन जाएगा, ए सी बी, मतलब ऐसे ड्राइंग बनेगा, तब क्या हो जाएगा, आधार लंब में चेंजेस आ जाएगा, ठीक है, जो एंगल ए में बोलेगा तो। और एंगल अगर बी बोला है तब तो फिर कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि बी वाला क्वेश्चन सीधा सीधी हम लोग का बन रहा है, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन हम लोग का पहले दिया हुआ है, हम लोग का एंगल ए में थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा, मतलब ये 29 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, मतलब ये दोनों खाली 20 21 वाला आपस में एक्सचेंज हो गया, अपना लाइन चेंज कर लिया ये लोग, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पूछा हम लोग का साइन ए, क्या पूछा है, साइन ए, साइन ए का मान क्या हो गया, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण से, लंब बटा कर्ण हो गया हम लोग का साइन ए, लंब हम लोग का कितना है, लंब है हम लोग का 21, और कर्ण कितना हो गया 29, मतलब 21 बटा 29 साइन ए आ गया। इसी तरह हो गया हम लोग का कॉस ए, कॉस ए का क्या हो गया, कॉस ए का होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना हम लोग का, आधार हम लोग का 20, यानी कितना गया 20 बटा 29, कर्ण हम लोग का 29 था। इसी तरह हम लोग का साइन हो गया हम लोग का, हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस का लिखेंगे, किसका लिखेंगे, सॉरी साइन बी का लिखेंगे, किसका, साइन बी, साइन बी हम लोग क्या मानना है, मतलब इसको मानना है। जब इसको हम लोग मान लेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन बी का मान, मतलब साइन का मान तो हम लोग का वही है लंब बटा कर्ण, लेकिन इस बार लंब हो गया हम लोग का 20 और कर्ण हो गया 29, यानी कितना लिखे हम लोग 20 बटा 29, और कॉस बी का मान हो गया हम लोग का सेम इसका, इसको हम लोग लेना है हम लोग क्या, आधार और बटा कर्ण, आधार कितना हम लोग का 21, कर्ण कितना है 29, 21 बटा 29, ये हो गया हम लोग का फुल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या था, यदि कॉस थीटा बराबर 7/25, कितना है 7/25 हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है, ठीक है। बहुत आसान है, हम लोग को क्या बताया हुआ है, ये हम लोग का बताया है कॉस थीटा बराबर कितना है 7/25 है, मतलब अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार और कर्ण, आधार हम लोग का ऊपर में है यानी 7, ये कर्ण हम लोग का 25, यानी अब हम लोग को यहाँ पे पहले हम लोग लंब निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग लंब का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पहले निकालेंगे पहले लंब का फॉर्मूला, लंब का फॉर्मूला बहुत ईजी है, हम लोग लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये रूल है। अच्छा कर्ण का स्क्वायर कितना, यानी 25 का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49, सॉरी 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। अच्छा 25 का स्क्वायर कैसे होगा, 625 होगा, पिछला मैथ में भी हम लोगों ने किया था, ठीक है, रूल के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख दिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस फिर से क्या करना है 2 हमको ऐड करना है, जितना का स्क्वायर करेंगे उतना ऐड करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर 4 + 2 हो गया 625, माइनस 7 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 49, यानी कितना आ गया हम लोग का, ये आ गया 576, 576, ठीक है, 576 आ गया। अब 576 किसका है, हम लोग का देखिए लंब स्क्वायर है, क्या है लंब स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लंब, हम लोग क्या लिखेंगे लंब, अंडर रूट हो गया 576, 576 किसका होता है 24 का होता है, ठीक है, हम लोगों ने पिछला मैथ में देखा था, मतलब हम लोग का ये लंब कितना निकल गया 24 निकल गया। क्या पूछा, त्रिकोणमितीय के सभी अनुपातों का मान, मतलब साइन कॉस थीटा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सबका निकालना है। देखिए हम लोग को कॉस का दिया हुआ है, यानी हम लोग को निकालना है क्या है साइन टेन कॉसेक सेक कॉट, हम लोग को 5 को का और निकालना है। चलिए निकालते हैं उसको, हम लोग को निकालने बोला हुआ है ये 5 को का, हम लोग ये 5 का निकालते हैं। इसके पहले हम लोग को देखिए एक छोटा सा, हम लोग याद रखना, हम लोग को हमेशा, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोग को याद रखना है लाल बटा कक्का के ए, हम लोग LAL/KK का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग को पूछा है साइन, साइन का क्या होता है L/K, L कितना है हम लोग का
लंब है हम लोग का 24 और के है 25 यानी 25, यानी कितना आ गया 24/25। ठीक है। कॉसेक होता है सेम, मतलब कॉसेक क्या होता है साइन का ऑपोजिट, मतलब साइन का ऑपोजिट होता है। कॉसेक क्या होता है साइन का ऑपोजिट, वन मतलब 1/sin, यानी इसका हम लोग ऊपर नीचे लिख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कॉसेक का 25/24। ठीक है। अगर आपको नहीं याद है उस तरह वाला रूल तो आप यहाँ से नीचे वाला से भी कर सकते हैं। ये हम लोग का कॉसेक होता है, कॉसेक का क्या होता है k/l। ठीक है। अब हम लोग का है टेन थीटा, टेन थीटा हम लोग का क्या होता है लास्ट वाला यानी l/a। ठीक है। l/a मतलब लंब बटा आधार, लंब हम लोग का हो गया हम लोग का 24, आधार हो गया हम लोग का 7, यह आ गया हम लोग का 24/7। कॉट होता है 10 का अपोजिट, कॉट क्या होता है 10 का अपोजिट होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7/24। ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहे तो आप 10 कॉट का फॉर्मूला लगा के मतलब आधार बटा लंब का यूज़ करके लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हम लोग का सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा, मतलब सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा, यानी 25/7। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यह होता है बीच वाला होता है हम लोग का सेक होता है, बीच वाला क्या होता है सेक, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया 25/7 यानी 25/7 हो गया हम लोग का, यानी हम लोग का त्रिकोणमिति है कि हम लोग का सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन दे दिया है। चलिए आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।